मुत्तहिदा के बाइकॉट के बाद रंग ना जमा, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला रिवायती गहमा गहमी से महरूम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टर्न आउट ना होने के बराबर। औरंगी, मंगूपीर, मोमिनाबाद टाउन में टर्न आउट इंतहाई कम। जिला करबी, औरंगी और लियारी में रिवायती जोश देखने में आया। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1,32,83,000 से ज्यादा वोटर्स के लिए 8,700 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम मरकजी कंट्रोल रूम नताइज आने तक दिन रात फाल रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के साथ कैंप जला दिए गए। आतिशबाजी के वाक़यात कोरंगी और मलीर में पेश आए। आग लगने से कैंपों में रखा सामान जलकर राख, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर बल्दिया में थाना मदीना कॉलोनी के सामने TLP, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों का एहतजाज। मुजाहिरीन का पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर धांधली का इल्ज़ाम। भैंस कॉलोनी में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तकरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। उधर बदीन के वार्ड नंबर 4 और 6 में उम्मीदवारों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से बैलेट बॉक्स की सील तोड़ने का नोटिस, पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हमरा कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। बल्दियाती इदारों का क़याम जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए अज़ हद ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कराची और हैदराबाद के मुहिब वतन अवाम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर जमहूरियत पर एतमाद का भरपूर इजहार करें। बल्दियाती इलेक्शन में वोटर्स और अवाम पुरअमन इंतखाबी माहौल को यकीनी बनाएं। इंतखाबी अमल में किसी किस्म की मुदाखलत और शरपसंदी से सख्ती से निपटा जाएगा। इंतखाबी अमला और अमन अमान कायम करने वाले तमाम इदारे कराची और हैदराबाद के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। फैसला हो चुका कि मेयर जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी का आएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का दावा। कहते हैं किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन PDM का रवैया ठीक नहीं। PDM के साथ रहना है या नहीं, बातचीत हो रही है। मैंने राय दी है कि हुकूमत छोड़ने का वक्त आ गया। 2 साल से पार्टी को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहा था। मुत्तहद होने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इंतखाबात के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा कि पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि शहर कराची भुट्टो का है। आज इंतखाबात के नताइज इस बात को साबित कर देंगे। आवाम से फिर अपील करूँगा कि वो घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। चाहा तो जमात इस्लामी पूरे शहर में स्वीप कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। और लोग चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को लाएं ताकि इस शहर का दोबारा से तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी स्वीप करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। मीडिया से बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन के लिए मिसाली इंतजामात नहीं किए गए। कई जगहों पर अमला वक्त पर नहीं पहुंचा। बाज़ कुव्वतें खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर रही हैं। रात तक कोशिश होती रही कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जमात इस्लामी की जिद्दोजहद के बाइस हो रहे हैं। कराची वालों के लिए मुस्तकबिल बेहतर बनाने का मौका है। पूरे कराची में पोलिंग ताखिर से शुरू हुई। पोलिंग का वक्त 5 बजे की बजाय 7 बजे तक किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। अली जैदी कहते हैं कल रात को पोलिंग स्कीम तब्दील की गई। बाज़ इलाकों में इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स सील करने तक नहीं आया। अभी बहुत वक्त है। आवाम बड़ी तादाद में घरों से निकलें और हक़ राय दही इस्तेमाल करें। वोट कास्ट करना आवाम के हक़ में ही है।
कराची और हैदराबाद डिविजन्स में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन तरीके से जारी है। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तमाम वोटर्स को बिला खौफ और पुरअमन तरीके से हक़ रायदही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। अभी तक कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए। PTI के मुनहरिफ अरकान और साबिक़ अरकान पंजाब असम्बली की इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिशें। चेयरमैन PTI ने मिलने से इनकार कर दिया। इमरान खान की मुनहरिफ अरकान को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा, मुनहरिफ अरकान सेक्रेटरी जनरल असद उमर के सामने पेश होकर अपनी वजाहत पेश करें। वज़ीर आला परवेज़ इलाही के लिए एतमाद के वोट के मौके पर फैसल चीमा, मोमिना वहीद और खुर्रम लगारी ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान गलत और आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। बयान जाहिर करता है कि इनकी इलेक्शन कानून से वाकफियत कम है। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पुरानी वोटर लिस्टें इस्तेमाल की गईं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाता है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल 29 अप्रैल 2022 को जारी किया गया। बल्दियाती इंतखाबात 29 अप्रैल की इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक ही कराया जा रहा है। लाहौर फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुलाकात के लिए बिलावल हाउस जाएंगे। दोनों रहनुमा मौजूदा सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट और सूबे में निगरान सेटअप समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पंजाब में इलेक्शन की मतवक्की तारीख, सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू की जाएगी। आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बारे में भी मुशावरत करेंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए नामों पर गौर शुरू। नून लीग की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा और साबिक ब्यूरोक्रेट नासिर मसूद खोसा के नाम सामने आ गए। नून लीग की सीनियर क़यादत ने भी मजीद नाम तलब कर लिए। PTI की जानिब से भी 3 नाम मंजर आम पर आ गए। तहरीक इंसाफ का डॉक्टर सलमान शाह, शुएब सडल और परवेज़ हसन के नामों पर गौर। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी कुछ नाम तजवीज़ करेंगे। PTI क़यादत तमाम नामों का जायजा लेने के बाद 2 नाम तजवीज़ करेगी। पंजाब असम्बली तहलील गजट नोटिफिकेशन भी जारी। महकमा कानून पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई असम्बली गुज़श्ता रात 10:10 पर तहलील हुई। गवर्नर की तरफ से समरी जारी न करने पर 48 घंटे मुकम्मल होने के बाद पंजाब काबीना अज खुद तहलील हुई। गवर्नर ने निगरान सेटअप के लिए परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज को अलहदा खत लिख दिए। पंजाब असम्बली तो टूट गई। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी। इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI अपने आइंदा के लाहे अमल और KP असम्बली तहलील करने के रोड मैप का ऐलान करेंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात भी आज होगी। इमरान खान मुशावरत के बाद निगरान सेटअप के लिए नाम देंगे। पंजाब की लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया गया। ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ हमने वोट अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरप्राइज दी है ਤੇ ਹੁਣ इंशाल्लाह फिर ਭੁਗਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ है। जब बलवी साहब कहेंगे जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें तो बस फिर इनको जान के लाले पड़ जाएंगे।
हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल इमरान खान ने ठीक कहा कि शहबाज शरीफ का बंदोबस्त करूंगा। नवाज शरीफ नाकामी के डर से वापस नहीं आ रहे। नून लीग बहुत नीचे चली गई है, ये इलेक्शन में भी मुंह छुपाते फिरेंगे। इसहाक डार कहते थे डॉलर लेकर आऊंगा, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए। नून लीग मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है। अब शहबाज शरीफ किसी गैबी मदद के मुंतज़िर हैं। इमरान खान कौम की उम्मीद है, मुल्क के लिए किसी ने तो खड़ा होना था। वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना देने वाले PTI के MPA के खिलाफ एहतजाज। सरगोदा में कारकुनों ने फैसल फारूक चीमा के घर के बाहर लोटे लटका दिए। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। कहा, तहरीक इंसाफ किसी लोटे को कबूल नहीं करेगी। फैसल फारूक परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने पंजाब असम्बली नहीं पहुंचे थे। अमेरिका कॉटन इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज फ्राहम करे। एप्टमा ने पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को ख़त लिख दिया। एप्टमा का कहना है कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। बारिशों और सैलाब से सालाना 5 मिलियन बेल्स का नुकसान हुआ। रवां सीज़न के लिए पाकिस्तान को 10 मिलियन कॉटन बेल्स इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है। अमेरिकी कर्ज की रकम से लाखों लोगों का रोज़गार बच जाएगा। बेलगाम भारतीय मीडिया के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट बोल पड़ी। भारतीय अदालत उस्मा ने कहा है कि भारतीय टीवी चैनल्स तकसीम पैदा कर रहे हैं। भारत में मुतवाज़िन प्रेस की जरूरत है। खबरों के मवाद पर रेगुलेटरी कंट्रोल के फुकदान पर भारतीय हुकूमत की भी सरजनिश।